दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपी जीके में एक अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि जिला दर्शन से होगा, ठीक है। और जिला दर्शन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से सहारनपुर से पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट आपके बन सकते हैं सभी पॉइंट आपके बनेंगे, है ना। तो हमने आपको बताया है कि हम जब भी कुछ कराते हैं तो उसके पहले हम आपको थ्योरी ज़रूर कराते हैं और थ्योरी के बाद ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो कम से कम आपको 200 से 300 पार्ट आपको मिलेंगे आपकी यूपी जीके के, है ना, जो कि पीछे पूछे हुए प्रश्न, एक्सपेक्टेड प्रश्न सभी कुछ हमने आपको करा दिया है। काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ नया करिए, कुछ कठिन करिए। तो कठिन करने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम आपको एक पॉइंट सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे देंगे, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ आपसे पॉइंट पूछा जाता है प्रधानमंत्री व नारे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपके सेकंड पीएम आपके रहे हैं, है ना। और इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर क्वेश्चन पूछे कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया किसने दिया, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। 1965 में रामलीला मैदान दिल्ली में दिया था, ठीक है ना। सेकेंड आपके पीएम भी रहेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहीं पर एक दे सकते हैं कि दूसरे आपके यहाँ पर दे सकते हैं 10वें नंबर आपके पीएम रहे हैं, जो कि इन्होंने एक नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। यूपी जीके से ही क्वेश्चन आपका बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया है किसने दिया है। तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, जो कि 15 अगस्त 1998 को लाल किला दिल्ली में दिया है, ठीक है। वहीं पर इसी से रिलेटेड हुए तीसरा पॉइंट और आप दे सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। देखो यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, जय अनुसंधान किसने जोड़ा है, आपके नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जो कि देख सकते हैं 166वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन जालंधर, जो कि पंजाब में हुआ था 3 जनवरी 2019 को, ये नारा इन्होंने दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ठीक है ना। और ये 14वें नंबर आपके पीएम हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसान दिवस की अगर बात आई है तो किसान दिवस कब मनाए, मतलब कह सकते हैं किसान दिवस यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, जो कि 23 दिसंबर 1902 को आपको कह सकते हैं कि जन्म हुआ है, तो 23 दिसंबर आपका जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपके रहे एक्स्ट्रा पॉइंट, जो कि आपके हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिला दर्शन में पहला हम लोग जिला लिए हैं सहारनपुर, ठीक है। ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर और मास्टर वीडियो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए सहारनपुर की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सहारनपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो क्या जवाब देंगे कि सहारनपुर का मुख्यालय जो आपका है वो सहारनपुर में ही है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय वहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह स्थित है, ठीक है ना। फिर दूसरा दिया है पुराना नाम या उपनाम, हाँ, मतलब कि सहारनपुर का उपनाम क्या है, तो नक्काशी नगर कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे नक्काशी नगर कहा जाता है। यहाँ पर नक्काशीदार जो आपकी लकड़ी के आपके पार्ट भी होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला है मंडल। अगर पूछे कि सहारनपुर का जो मंडल है कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर ही आपका है, ठीक है। ये अस्तित्व में क्या आया था, तो आपका ये अस्तित्व में कब आया, तो 1997 में अस्तित्व में आया था सहारनपुर। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में कि 5 या 6 या 2 या 3 या 4 आपके दे देते हैं ऑप्शन में, बोलते हैं कि इनको अवरोही या आरोही क्रम में करना है। और ये ज्ञान तभी हो सकता है जब आप पूरी तरीके से यहाँ पर परिपक्व होगे और पूरी तरीके से कंप्लीट करोगे। तो देखो क्षेत्रफल की बात करें तो 3689 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपका है। अगर हम आपसे पूछे कि जो आपका सहारनपुर था उसके पूरब में कौन है, तो पूरब में उत्तराखंड राज्य है, ठीक है ना। पश्चिम में बात करें तो आपका हरियाणा राज्य आपका है, ठीक है। ऊपर से बात करें तो आपकी उत्तराखंड राज्य, और दक्षिण में अगर बात करें इससे जुड़ा हुआ तो यूपी का ही शामली और मुजफ्फरनगर ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये भी लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ से गुजरने वाला जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-73, ठीक है। ये यहाँ से आपका गुजरता है। नदियों की बात करें तो आपके नदियों की अगर बात करते हैं सहारनपुर में तो आपकी यमुना, गंगा, सोलानी, हिंडन, रतमऊ, नागदेव, ठीक है, ये आपकी हैं।
ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको अगर हम बोल दें कि नागदेव जो नदी है कहाँ पर है, हो सकता है पहली बार आप सुने हैं और पहली बार सुने ही होंगे, क्योंकि जो हम कुछ कराएंगे ऐसा ही कराएंगे कुछ आपके लिए नया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो नागदेव आपकी नदी वो कहाँ पर है, आपके सहारनपुर में है। अगर ना पढ़े होते तो आप क्या बोलते, नहीं बता सकते थे। इस कारण से यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर पढ़ने को मिलेगा। तो यमुना, गंगा, सोलानी, हिंडन और ये, क्योंकि यमुना नदी वहीं से आपके होकर ही आती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पर जो चलती हैं परियोजनाएं है ना, जल विद्युत परियोजनाएं है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर, ये दो आपकी हैं परियोजनाएं, जहाँ से आपकी ये परियोजनाएं हैं। सहारनपुर के संस्थान व प्रमुख स्थल आपके हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे JV जैन कॉलेज कहाँ पर है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सहारनपुर में है, ठीक है। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज है ना, ये कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में। मुन्ना लाल एवं जैन रैंड खेमगा गर्ल कॉलेज कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में है, ठीक है। राजकीय दृष्टिबाधी विद्यालय कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे पहले शाकुंभरी मेला या शाकुंभरी देवी का जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है, तो सा से शाकुंभरी, सा से सहारनपुर, हमने कई बार आपको बताया है। तो शाकुंभरी देवी का जो मंदिर है या स्थल है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में है। वहीं पर बाबा भूरा देव मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आपके सहारनपुर में है। माँ बाला सुदरी देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, आपके सहारनपुर में है। 9 गज पीर ये भी कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में है। दारुल उलूम कहाँ पर है, सहारनपुर में। अगर कहोगे कि सर ये कैसे याद करेंगे, तो ये याद तभी होगा जब 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तब, और जो पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट भी करेंगे तभी ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट में, जो कि आपके मेला और महोत्सव देखते हैं। सहारनपुर में कौन से मेला, कौन सा महोत्सव लगता है। देखिए यहाँ पर दिया है शाकुंभरी देवी मेला है ना, ये तो आपका लगता है। एक आपका गुलाल का मेला, अगर क्वेश्चन पूछे गुलाल का मेला कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर, आपके सहारनपुर में। यही क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में लेकर आएंगे, तब आपसे पूरी तरीके से पूछा जाएगा, तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा है ना, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर मिलेगा तो कहोगे सर ये क्वेश्चन पहली बार आपने यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ही आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत कर देंगे। चलिए यहाँ पर आपका ये हो गया ना, गुलाल मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला आपके सहारनपुर में। उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर उद्योग क्या है, चीनी उद्योग भी होता है, दिया सराय उद्योग होता है, औषधि निर्माण होता है ना, लोहे का बाट भी यहाँ पर बनता है, सिगरेट निर्माण भी होता है, लकड़ी का फर्नीचर, स्प्रिट, शराब, सूती वस्त्र आपके होते हैं। इतने आपके होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो आपके क्या होता है, नक्काशीकरण होता है। क्या, नक्काशीकरण आपका होता है ना, कास्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रमुख संस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर एक संस्थान है हुलास, ठीक है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेष देखने को मिले हैं। कहाँ से, हुलास से। अगर क्वेश्चन पूछे कि हुलास कहाँ पर है, किस जनपद में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुलास किस जनपद में है, तो आप बताओगे ये आपके सहारनपुर जनपद, ठीक है। चलिए अगर इसकी इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग इतिहास की बात करें तो पहला पॉइंट दिया है कि सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक राजा सहारन पीर के नाम पर पड़ा था, ठीक है। किसके नाम पर, सहारन पीर के नाम पर पड़ा। गंगा नदी सबसे पहले सहारनपुर में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर्वप्रथम गंगा नदी निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपका जवाब होगा सहारनपुर। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। देखो हमने बताया है कि थ्योरी का अगर नॉलेज है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वही होता है कि रट्टा मार, है ना, रट्टा मार। देखो ऐसे गाना भी चला था ना, रट्टा मार, है ना, हुक्का मार, वैसे। तो यहाँ पर याद रखिए थ्योरी इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है। आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखो दिया है जिले की मुख्य विशेषताएं आपकी हैं, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से एक दिया है शिवालिक हिल ट्रैक, मतलब जो शिवालिक श्रेणी में आपका है। फिर भाबर भूमि आपकी है, बांगर है और आपकी खादर, मतलब चारों प्रकार की यहाँ पर मिट्टी देखने को मिल जाती है। शिवालिक क्षेत्र आपको मिल गया, है ना। फिर यहाँ पर भाबर हो गया जहाँ पर गिट्टी वगैरह आपको देखने को मिलती है। बांगर हो गया जो कि आपकी पुरानी उपजाऊ मिट्टी है। खादर हो गई जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, जो कि यमुना और इंडा नदी के बीच में आपकी खादर नदी, खादर भूमि आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर हो गया। अगला पॉइंट आपका दिया है सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है। याद रखिए सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है। अगर क्वेश्चन ये पूछे तो आपको जवाब देना है कि सहारनपुर छोटा मंडल है। यहाँ पर 3 जिले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर आपके शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखिए सहारनपुर में 3 आपके जिले हैं, सहारनपुर, शामली और आपका यहाँ पर मुजफ्फर, ठीक है। 3 जिले ये आपके हैं, ठीक है।
इनमें से जो आपका सहारनपुर है वो आपका सबसे छोटा आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मतलब ये पूछेगा कि यहाँ पर देखो जो आपका इनका मंडल है ना, इन मंडल में 3 जिले लगते हैं। ठीक है, ये जो सहारनपुर मंडल है इसमें 3 जिले लगते हैं और 3 जिले में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर आपके शामिल किए गए हैं, जिसमें से छोटा कौन है, सहारनपुर। समझ गए होंगे ये पॉइंट को। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है, जनश्रुति के अनुसार एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर यह क्षेत्र सहारनपुर नाम से जाना जाता है। मतलब ये जन मतलब लोगों के सुनने के माध्यम से, है ना, उनके सुनने के माध्यम से एक सूफी संत थे जिनका नाम था शाह हारून चिश्ती, और इनके नाम पर यह क्षेत्र सहारनपुर नाम से जाना गया। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया 1340 ईस्वी में पांव धोई नदी के तट पर, क्या, पांव धोई नदी के तट पर शाह हारून चिश्ती नाम से प्रसिद्ध सूफी संत के होने की सूचना मोहम्मद तुगलक को मिली थी, और तुगलक ने संत से मिलने के बाद एक फरमान जारी किया कि उस स्थान को शाह हारूनपुर नाम से जाना जाएगा। देख सकते हैं 1340 की बात है, जो कि आप देख सकते हैं इस समय तुगलक वंश आपका चल रहा था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी पॉइंट आपका है, पांव धोई नदी के तट पर यहाँ पर इनको सूचना आपको मिली थी। ठीक है, अगले आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि सहारनपुर में राजा जो आपके थे शाह रणवीर सिंह, है ना, का किला खंडहर के रूप में आज भी आपका विद्यमान है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया है कि इतिहासकारों व खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार सहारनपुर तक आपका है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। चलिए अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य बड़ा गांव और हुलास, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हुलास जनपद कहाँ पड़ता है, तो सहारनपुर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ताम्रकांस्य संस्कृत के साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से, सहारनपुर में। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश भी आपका भावर और तराई क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। सहारनपुर के कुछ घराने हैं, जैसे यहाँ पर सहारनपुर घराना के जो संस्थापक माना जाता है खलीफा मोहम्मद जमा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सहारनपुर घराना, जैसे आपको लखनऊ घराना, बनारस घराना, है ना, और आपके मतलब ऐसे आपको इटावा घराना, ऐसे आपको मिलते हैं, तो इन्हीं में संस्थापक हैं सहारनपुर घराना के कौन, खलीफा मोहम्मद जमा हैं। ठीक है, गायन शैली की अगर बात करें, आलाप, होरी और आपका ध्रुपद गायन के लिए आपके हैं। एक जनश्रुति के अनुसार सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सहारनपुर पड़ा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको 2-3 से बार आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका दिया है कि 1340 में मोहम्मद तुगलक को पांव धोई नदी के तट पर शाह हारून, ठीक है, शाह हारून चिश्ती के नाम से सूफी संत की सूचना मिली थी। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर आपका दोबारा से ये रिपीट आपका हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि सहारनपुर का जिला दर्शन में आपने कम से कम 10 ऐसे पॉइंट पढ़े जो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में देखते थे। अब यहाँ पर हमने बताया है कि वीडियो के अंत में और लास्ट में भी कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। जो अच्छा लगता है, जिस पर हम फोकस करते हैं, उसको नोट जरूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना। ये हम एक्स्ट्रा आपको यूज करते हैं, लगा देते हैं, ताकि कुछ ना कुछ हर एक वीडियो में ज्ञान मिलता रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ये करंट से रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा के साथ पूरे शहर में वाईफाई कनेक्शन प्राप्त होगा। आपने बहुत बार सुना होगा स्मार्ट सिटी मिशन है क्या, तो भाई आप समझ गए होंगे कि 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी, साथ में पूरे शहर में वाईफाई कनेक्शन होगा, और प्रति 25,000 जनसंख्या पर, है ना, 2500 जनसंख्या पर एक नर्सरी स्कूल तो आपका होना ही है, जिस पर एक 1.25 लाख जनसंख्या पर एक कॉलेज होगा। मतलब 2500 जनसंख्या पर नर्सरी स्कूल होगा, और अगर यहाँ पर 125 लाख अगर जनता है, मतलब कह सकते हैं 1.2 लाख अगर 25 लाख जनसंख्या है तो एक कॉलेज होगा। ठीक है, स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ा अंतर होता है, आप समझदार होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखिए सहारनपुर को भी यहाँ पर घोषित किया गया स्मार्ट सिटी के रूप में, जो कि काष्ठ शिल्प के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ, जो कि एक प्रशासनिक राजधानी, ये भी आपकी स्मार्ट सिटी में है। आगरा, जो कि ताज नगरी के नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटी में है। कानपुर औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है,
और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी आपकी है, झांसी जो कि किला नगरी आपकी कहा जाता है, प्रयागराज न्यायिक राजधानी कहा जाता है, अलीगढ़ को क्राफ्ट नगरी के नाम से जानते हैं, ताला नगरी तो है ही, है ना, बरेली को जरी के सामान के नाम से जानता है, और मुरादाबाद बर्तनों का शहर के नाम से, ठीक है, और सहारनपुर काष्ठ शिल्प या नक्काशी के लिए जानता है। तो ये 10 शहर हैं जो आपके स्मार्ट सिटी के तहत आपके जोड़े गए हैं। याद रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस शहर को यहाँ पर स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत जोड़ा गया है। तो इन शहर को आपको नोट कर लेना है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने इतना कुछ आपको बता दिया है कि हो सकता है कि आपके इतने छोटे से वीडियो में इतने ज़्यादा ज्ञान मिल गया है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा से फिर से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में जुड़ते हैं इसलिए कह रहे हैं ना। तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो पूरी तरीके से जिला दर्शन हो जाएगा। और जो वहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो लोग ये ज़रूर कमेंट करें कि सर हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, और जी हाँ सर ये जो आप बताए हैं ये सब चीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उम्मीद है पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। और ये वीडियो जब सीरीज खत्म होगी तब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से निकाल कर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। उम्मीद है पसंद आया है, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।